बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मिर्च की एक बीमारी एंथ्रेक्नोज के हवाले से। और मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा इस बीमारी की वजूहात के, ये बीमारी किस वजह से आती है, कौन से हालात इस बीमारी को फेवर करते हैं, और दूसरा इस बीमारी के निशानियां क्या क्या हैं पौधे के अंदर, पत्तों के अंदर, फ्रूट के अंदर, कि जिनको हम देख के बीमारी को पहचान सकते हैं। और दूसरा इस बीमारी को कंट्रोल करने के हवाले से, केमिकल कंट्रोल के हवाले से भी मैं बात करूंगा, और दूसरा इसकी मैनेजमेंट के हवाले से मैं बात करूंगा कि हम मैनेजमेंट इसको कैसे कर सकते हैं ताकि हम फी एकड़ पैदावार के अंदर इजाफा मुमकिन कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें और इस बीमारी के नुकसान से हम बच सकें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस बीमारी के हवाले से बताता हूँ तफसीलन। जी दोस्तों, जब इस बीमारी का अटैक होता है तो इसकी वजह से दो किस्म के निशानात पौधे फ्रूट के ऊपर आते हैं। गोल किस्म के निशानात जो सर्कल, बिल्कुल एक सर्कल के अंदर हमें नज़र आते हैं, और दूसरे एंगुलर शेप यानी लंबूतरे हमें उसके निशानात नज़र आते हैं। और दूसरा, इन निशानात को या घाव को या ज़ख्म को अगर हम गौर से देखें तो ये अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं। और दूसरा दोस्तों, अगर हम गौर से अगर देखें तो ये निशानात इमैच्योर फ्रूट के ऊपर बनते हैं, ये अर्ली फ्रूट के ऊपर ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये हमें नज़र उस वक्त नहीं आते। ये मोस्टली नज़र उस वक्त आते हैं जब ये हमारा फ्रूट राइपनिंग की तरफ शिफ्ट होता है। तो अगर अभी मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ये आपको नज़र आ रही है मिर्चें, तो इस मिर्च के अंदर एंथ्रेक्नोज का मसला मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये एंगुलर शेप के अंदर एंथ्रेक्नोज का प्रॉब्लम मौजूद है इसके अंदर। तो दूसरा दोस्तों, एक मिर्च के ऊपर एक से ज़्यादा घाव भी नज़र आ सकते हैं, और ये जब इसका सवेयर अटैक इस बीमारी का होता है तो ये सर्कल आपस में मिल जाते हैं और इन धब्बों के गिर्द पिंक से ऑरेंज कलर के दायरे बन जाते हैं। दूसरा दोस्तों, पुराने जब धब्बे हो जाते हैं तो इनके दरमियान वाला जो हिस्सा है वो ब्लैक कलर के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो दूसरा, अगर हम अर्ली स्टेज के अंदर इस बीमारी को पहचानना चाहें, देखना चाहें, तो अगर हम लेंस के ज़रिए से, जो आम लेंस है, हाथ वाला लेंस है, उसके ज़रिए से अगर हम देखेंगे अर्ली स्टेजेस के अंदर, तो ये निशानात हमें छोटे छोटे डॉट नज़र आएंगे पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर। और दूसरा दोस्तों, ये बीमारी अगर तेज़ी के साथ फील्ड के अंदर फैलेगी तो ये हो सकता है कि पैदावार के अंदर ये 100% यानी 100% लॉस का सबब बन जाए। ये जो ज़ख़म है या घाव हैं, ये इनको हम इंग्लिश के अंदर लीजन्स बोलते हैं। ये पत्तों पर भी आ सकते हैं, तने के ऊपर भी आ सकते हैं, और फ्रूट के ऊपर तो नमूदार होते ही हैं। तो दूसरा दोस्तों, जो इसके अगर मैं हवाले से बात करूं तो ये सॉइल बर्न डिजीज़ है। इसका पैथोजन जो है मोस्टली ज़मीन के अंदर मौजूद होता है। और दूसरा, अगर इन्फेक्टेड पौधों के जो बाकियात हैं ज़मीन के अंदर मौजूद हों उस फसल, तो उसके वो भी सबब बनते हैं इस बीमारी को आगे फैलाने के। तो दूसरा, जिन दिनों के अंदर बारिश ज़्यादा होती है तो बारिश के दिनों के अंदर भी ये बीमारी ज़्यादा फैलती है, क्योंकि बारिश के कतरे इस बीमारी के स्पोर्स को आगे फैलाने का सबब बनते हैं। और दूसरा, जैसे दोस्तों मैंने आपसे ये बात की है कि ये बीमारी छोटे फ्रूट पे ज़्यादा अटैक करती है, और छोटे फ्रूट पे हमें निशानात इसके कम नज़र आते हैं, और जब मेच्योरिटी की तरफ फ्रूट हमारा शिफ्ट होता है तो उस वक्त इसके निशानात, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इसकी कंट्रोल प्रैक्टिसेस के हवाले से बात करूं, तो मैनेजमेंट के हवाले से अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो कोशिश करें कि जो इन्फेक्टेड फ्री सीड है उसको हम इस्तेमाल करें। दूसरा दोस्तों, क्रॉप रोटेशन के अंदर ख़ुसूसन जो इसके होस्ट प्लांट है इस बीमारी के, जैसे कि टमाटर है, बैंगन है, सोलेनेशियस क्रॉप है या स्ट्रॉबेरी है, इनको कोशिश करें इसके क्रॉप रोटेशन के अंदर ना लेके जाएं, क्योंकि ये भी फसलें सबब बनती हैं इस बीमारी के फैलाने का। तो दूसरा, अगर मैं केमिकल कंट्रोल के हवाले से बात करूं तो दोस्तों, मिनकोजेब प्लस कार्बनडाइज़म का मिक्सचर आप इसके अंदर इस्तेमाल करें। मिनकोजेब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में कार्बनडाइज़म एफएमसी के पास शिंकार के नाम से प्रोडक्ट मौजूद है। इन दोनों को मिक्स करके आप इस्तेमाल करवाएं। ये बहुत अच्छा क्यूरेटिव स्प्रे भी है, प्रिवेंटिव भी है।
दूसरा दोस्तों पैराक्लोस्ट्रोबन केमिकल मार्केट के अंदर मौजूद है, एफएमसी के पास कैब्रियोटॉप के नाम से प्रोडक्ट मौजूद है, तो उसका आप स्प्रे करवा सकते हैं कोई 60 से 70 ग्राम फी टैंकी के हिसाब से। क्लोरोथैलोनिल केमिकल मौजूद है, एफएमसी के पास प्रोटोकॉल के नाम से है, अरिस्टा के पास सक्सेस के नाम से प्रोडक्ट मौजूद है, तो 100 ग्राम फी टैंकी के हिसाब से आप उसका भी स्प्रे करवा सकते हैं। तो अजॉक्सिस्ट्रोबन अगर अकेला मौजूद है या अजॉक्सिस्ट्रोबन प्लस डाइफिनोक्लोजोल मिक्सर है तो वो भी आप स्प्रे करवा सकते हैं। नटीवो एक प्रोडक्ट है बायर कंपनी के पास, टिबोकोनाजोल है उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो वो भी आप 100 ग्राम फी पर 100 लीटर पानी के हिसाब से उसका भी स्प्रे करवा सकते हैं। तो दोस्तों अपनी फसल का बर वक्त मुआयना करते रहें, कोशिश करें, क्योंकि ये बीमारी अर्ली स्टेजेस के अंदर ज़्यादा इसका अटैक आता है, तो एहतियाती स्प्रे इसके अंदर करवाएं ताकि हम इस बीमारी से महफूज रहें, इसके लाश से हम महफूज रहें, हमारी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमें नफ़े ज़्यादा से ज़्यादा मिले। थैंक यू।